अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक, जहाँ रहें खैर आफियत से रहें। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा दोपहर के खाने से, और मैं बना रही हूँ खाने में ताहिरी। और आज ताहिरी कुछ ऐसी बन रही है, ना टमाटर है मेरे पास ना दही है, और मैं बिना टमाटर और दही की ये ताहिरी बना रही हूँ। और जी लहसुन अदरक ख़त्म हो गया तो वो मैंने पीस के रखा है अभी। और ये पुराना वाला है, पुराना वाला ये देखिए, ये मैंने पीस के रखा था, ये ग्रीन हो गया है। ग्रीन इसलिए हुआ कि पीसते वक्त मैंने इसके अंदर ना पकवान तेल डालती हूँ, या कोई भी ऑयल हो ना आपके पास जो खाने में इस्तेमाल होता है वो डाल दें, तो उससे ये होता है कि ये ग्रीन नहीं होता। तो वो मैंने नहीं डाला था तो ये ग्रीन हो गया था। ये रात का सालन था, आलू गोश्त का थोड़ा सा बचा हुआ ये वो है। साथ में जी यहाँ पर अभी मैंने जो लहसुन अदरक पीसा था वो मैंने धो के रखा था, इसको उल्टा कर दूँ मैं। और यहाँ पर अंशा की बोतल रखी हुई है पानी की। और यहाँ जो है मैंने आलू काट के रखे हुए हैं ताहिरी के लिए। और आप लोगों ने दोपहर में खाने में क्या क्या बनाया है बताइएगा ज़रूर। और मौसम देखें कितना प्यारा हुआ है, बहुत ज़्यादा। ये देखें, अच्छा ये तो मेरी किचन की खिड़की है ना, यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन रूम की खिड़की से दिखाऊंगी तो वहाँ से आप देखिएगा बहुत खूबसूरत मौसम हुआ है। और खूबसूरत के साथ साथ भयानक भी, क्योंकि कराची में बारिश की पेशन गोई हुई है जो बहुत ख़तरनाक है, और सैलाबी सूरत हाल का भी बोला गया है। और यहाँ देखें अहमद रज़ा को, क्या खा रहे हैं आप? अहमद रज़ा को ना मैंने पराठा दिया था तो ये वो खा रहे हैं। और थोड़ा सा रह ये मैं इनको तोड़ के दे दूँ। लेकिन पराठा तोड़ के दिया और ये शौक से खाता है ना पराठा। जाएँ रूम में जाके खाएं। और ये रूम में जा रहे हैं। और जी मैं बना रही हूँ खाना इस वक्त, और चटनी बनी हुई रखी है, दही है नहीं जो रायता बनाती, और प्याज भी नहीं थी, बस जो थी ना वो ये है। अभी सोडा मंगाना है मेरे को। और दोपहर का टाइम है तो हमने बोला चलें थोड़ी सी ताहिरी बना लेते हैं, फिर शाम के लिए कुछ देखते हैं, कुछ और बना लेंगे। और ईद आई, ईद गुजर गई, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, वो भी आके चले गए। अभी मेरे भाई आए हुए थे, उनको जाना था कहीं काम से, तो वो मेरे बेटे को लेके गए हुए थे, तो मैंने सौदा नहीं मंगवाया। तो बस अब वो आ जाएगा तो फिर सौदा मंगवाऊंगी, उसके बाद जो है फिर रात के खाने की तैयारी होगी। और बच्चे देखें ट्यूशन आए हुए हैं, वो देखें बच्चे ट्यूशन आ चुके हैं, बच्चों का शोर है। और रूम में जो है अभी मेरे को थोड़ा बहुत काम करना है अपने। और पता है ईद से लेकिन अभी तक मैंने जो है कपड़े नहीं धोए, और यकीन करें इतने सारे मेरे कपड़े हो गए, क्योंकि मेरी आदत है मैं हर दूसरे तीसरे दिन कपड़े धो लेती हूँ ना, तो इतने ज़्यादा नहीं होते। और अभी इस वक्त जो है ना मशीन मेरी जो है ना ओवरलोड हुई हुई है, और सोच रही हूँ कि थोड़े कपड़े धो लूँ। मौसम ऐसा है, अगर बारिश हो भी जाती है तो मेरे गैलरी के अंदर कपड़े रहेंगे तो सूख ही जाएंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर देखती हूँ अगर हिम्मत हुई तो मशीन लगा लेती हूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने दोपहर में खाने में क्या क्या बनाया है। और आपको बताऊं, मेरी बड़ी भतीजी है ना, उसकी बेटी भी हुई है, मैंने उसको अभी तक सही से मुबारकबाद भी नहीं दी है। मेरे वो व्लॉग्स देखती है और बोल रही होगी पप्पो व्लॉग्स में बता रही हैं, पर पप्पो ने मुझे नहीं बताया, मुझसे बात नहीं करी अभी तक। तो बस कुछ ऐसा है कि मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं कि कॉल करो ना तो फिर कम से कम 1 घंटा तो हो ही था, ये 1 घंटा चाहिए कॉल करने के लिए। तो और कुछ ऐसा मसला है कि नेट हमारा जो है ना आते आते चला जा रहा है, तार का कोई मसला हो गया है, तो उसके लिए भी बहुत परेशानी हो रही है। वीडियो अपलोड करने के लिए भी ना बहुत परेशानी हो रही है मुझे। तो चलें ये मैं करती हूँ, फिर आगे व्लॉग बनाती हूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने दोपहर में खाने में क्या क्या बनाया है। और आपको बताऊं, मेरी बड़ी भतीजी है ना, उसकी बेटी भी हुई है, मैंने उसको अभी तक सही से मुबारकबाद भी नहीं दी है। मेरे वो व्लॉग्स देखती है और बोल रही होगी पप्पो व्लॉग्स में बता रही हैं, पर पप्पो ने मुझे नहीं बताया, मुझसे बात नहीं करी अभी तक। तो बस कुछ ऐसा है कि मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं कि कॉल करो ना तो फिर कम से कम 1 घंटा तो हो ही था, ये 1 घंटा चाहिए कॉल करने के लिए। तो और कुछ ऐसा मसला है कि नेट हमारा जो है ना आते आते चला जा रहा है, तार का कोई मसला हो गया है, तो उसके लिए भी बहुत परेशानी हो रही है। वीडियो अपलोड करने के लिए भी ना बहुत परेशानी हो रही है मुझे। तो चलें ये मैं करती हूँ, फिर आगे व्लॉग बनाती हूँ। तो जी मेरे पास ना टमाटर था ना दही थी, तो मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने इसके अंदर डाली है इमली। अक्सर ऐसा होता था कि मेरी अम्मी भी जो है ना खानों में ज़्यादातर इमली का इस्तेमाल कर लेती थी, क्योंकि मार्केट ना अम्मी के घर से भी काफ़ी दूर है। तो इस वजह से जो है ना अम्मी वैसे तो लाकर रखती थी, सामान ना रखती थी, तो अगर नहीं होता था ना तो मैं इमली डाल देती थी। तो आज मैंने भी इसमें इमली डाली है। वैसे मैं इमली से ज़्यादा ना आलू बुखारा डाल देती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास है नहीं। और देखिए मसाला कितना अच्छा भुना है ना, बस इसमें चावल डालेंगे और खाना तैयार। और यहाँ ना फ्रिज में से मैंने चटनी निकाल के बाहर रख दी है कि थोड़ी देर में ये नॉर्मल हो जाएगी। तेल में इसको मैंने ऑयल में बनाया था, इसको भुना था ना, तो ये देखें सही है। बस थोड़ी ठंडी हो रही है, चावल दम होंगे तो ये खाने के इस्तेमाल में आ जाएगी। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा बहुत ऊपर का काम करूँ, ऊपर से मिला दिए देखें किचन के बर्तन। नाश्ते से फारिग हुए थे ना, तो लाइट चली गई थी, अंधेरा हो रहा था, छोड़ दिया था। तो फिर मैंने बोला चलो जब मैं किचन में जाऊँगी ना तो हाथों हाथ ये निपटा लूँगी, तो बस ये बर्तन वगैरह धोने, तो चलें ये भी काम कर लेते हैं हाथों हाथ। अब ये किचन के बर्तन समेटने जा रही हूँ। तो अंशा जो है ना वो अभी मदरसे गई थी, वो आने के बाद वो कह कर गई थी मम्मी मैं ना एप्पल खाऊंगी, तो मैंने उसके लिए देखिए कटिंग करके रखे हैं, इसमें से हम भी खाएंगे। और मैंने इसके अंदर ना पिंक वाला सॉल्ट डाला, बहुत मज़े का है। चलिए जी इसको मैं रखती हूँ और किचन के सारे बर्तन निपटाती हूँ। तो जी किचन तो देखें मेरा हो गया है साफ़ एकदम। और रोटी का रुमाल भी मैंने धो के डाल दिया है, ये मेरा पुराना रोटी का रुमाल है, ये मैं अब इसको इस्तेमाल में इस तरह से लेती हूँ कि चावल को जब मेरे को दम देना होता है। और देखें ताहिरी बन के तैयार। चलिए जब खाना निकालते हैं, सबसे पहले खाना जो है ना, हमारे पड़ोस में भाभी रहती है ना, तो उन्होंने बोला था आपने क्या बनाया दोपहर में, तो उनको दे दूँ पहले मैं ना। ताहिरी हो या दाल चावल हो, उसके साथ अचार हो तो क्या ही बात होती है। और ये अचार शक्कर का है, जब मैं गई थी तो लेकर आई थी। और यहाँ पर मैंने भाभी को अचार भी दिया और चटनी भी। और अब मैं बुला रही हूँ फातिमा को, वो लेकर जाएगी इसको, और हम लोग भी खाना खाएँगे। फातिमा आ गई है और मैं दे रही हूँ फातिमा को, ले जाओ मम्मा को दे देना। तो चलिए खाना खाने से पहले हुआ ये कि ना मैंने जो सेब काटे थे ना वो हम लोगों ने ही खा लिए, मैंने और मेरी बेटियों ने। और अब अंशरा के आने का टाइम हो रहा है, पहले मैं उसके लिए एक एप्पल काट दूँ, उसके बाद फिर हम खाना खाएँगे।
तो ये ओरियो के बॉक्स में उसके लिए मैंने कटिंग करके रख दी है ताकि वो आएगी ना तो खुश होकर खा लेगी। ये उसका लंच बॉक्स है, इसी में रख दिया। और यहाँ ये देखें। चलें जी अब खाना खाते हैं हम लोग भी। जी खाना निकाल दिया है और प्लेटों में से ये निकाला है कि बस हम 3 हैं। अभी मैं तो खा नहीं रही है, मेरी बेटियाँ खाएंगी तो मैंने उनके लिए निकाल दिया है, बस उनको देने जा रही हूँ। और इसके बाद फिर करेंगे हम दूसरे काम। मैं सोच रही हूँ अभी जाके ना थोड़े कपड़े भी धोने, मेरे को मशीन लगा लूँ। तो चलें लोगों को खाना देती हूँ। अंशरा भी आने वाली है, फिर उसके लिए मेरे को अलग से ना आलू धो के निकाल के देना पड़ेंगे क्योंकि वो जो है ना स्पाइसी खाने नहीं खाती है। चलिए तो यहाँ धुल रहे थे कपड़े और चाय बन गई थी, साथ में चाय भी पी रही थी। तो जी मैं पी रही हूँ चाय और मेरी बेटी के ऑर्डर आए हैं और उसके लिए जो है ना वो पैकिंग कर रही है क्योंकि उसको डिस्पैच करना है अपने सारे ऑर्डर। तो वो यहाँ पर जो है फ्लाइट्स में जितने भी इसके ऑर्डर्स हैं वो डाल रही है। और यहाँ जो है ना पार्सल पैक हो रहे हैं, सारे इसके फ़्लाइट्स हैं और इसका सारा जो सामान जाने का है ना सारा कर रही है क्योंकि राइडर आएगा और वही सारा सामान लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें खाने के बर्तन पड़े हुए हैं और अभी शाम के खाने की तैयारी करनी है। मेरी बेटी ने चाय बनाई थी और ये देखें कूलर बनाया इसमें और ये बाउल भर के नहीं रखा है। बच्चे जो है ना बहुत लापरवाह होता है। और यहाँ ये अंशरा के लिए जो मैंने सेब काटे थे ना वो उसने खा लिए। देखें सिर्फ 2 पीस छोड़े उसने, बाकी सब खा लिए थे। और वो खा रही थी और मैं उससे बातें करते करते ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो मैंने एक नींद भी ले ली है। उसके बाद मैं उठी जल्दी से, मैंने जल्दी से मशीन लगाई कपड़ों के लिए और अब रात के खाने की तैयारी करेंगे। तो चलें देखते हैं। खाना मेरी बेटी बनाती है, मैं बनाती हूँ। चलें पहले मैं रूम में जाऊँ क्योंकि ना वहाँ पर एक राउंड मेरे कपड़ों का हो चुका है, वो निकालना है। तो यहाँ ना मैंने सारे कपड़े धो के फैला दिए थे और स्टैंड वाला फ़ैन लगा दिया ताकि कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाएँ। और अभी कुछ कपड़े खंगालना बाकी है। और खाने में बनाया है मूंग की दाल और रोटी। दाल मैंने बनाई है और रोटियाँ मेरी बेटी बना रही है। तो यहाँ भुनी हुई दाल बनाई है, देखो साथ में बन रही हैं रोटियाँ। तो यहाँ ना मैं रूम में आ गई थी। अभी मेरी बेटी जो है ना वो रोटियाँ बना रही है और ये मेरे हाथ में जो है ना मेरे बीपी की मशीन है और ये बीपी मेरा फास्ट और रैंडम का चेक करती है मेरी बेटी ना। तो ये सुबह से यहीं रखा हुआ था क्योंकि मैंने उसको कहा था कि मैं नाश्ता कर लूँगी तो उसके बाद जो है मेरा चेक करना, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। फिर मैं काम में लग गई, उसको भी याद नहीं रहा। अभी मैं यहाँ आके बैठी हूँ तो ये मशीन मेरे हाथ में है, ऐसा भी होता है। तो आज ना माशाल्लाह मेरी बेटी का जो है ना बहुत सारे जो है ना ऑर्डर आए थे पार्सल के, तो उसने जो सारे जो है ना पैक कर लिए हैं। बस अब राइडर आएगा उसका, आज उसको आना था लेकिन उसने मना कर दिया। अब शायद वो कल सुबह में आएगा तो ये सारे डिस्पैच हो जाएंगे। तो ये इसका 4-5वां है पार्सल जो ये यहाँ से जा रहे हैं। और माशाल्लाह इस बार के जो है ना बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह पाक इसके काम में बरकत डाले। और यहाँ पर जो है ना अहमद रज़ा और अंशरा दोनों खेल रहे हैं और बहुत शोर कर रहे हैं। ये देखें ये यहाँ है और वहाँ जो है ना वो मेरी चप्पल रखी हुई है जो मैं पहनती हूँ। अच्छा यहाँ से कारपेट फोल्ड कर दिया था क्योंकि मैं कपड़े वगैरह धो रही थी ना तो कोना गीला ना हो जाए इसे। बाय अब अपने रूम में गई हैं ये और बस। और ना मौसम भी ऐसा हो रहा है जैसे भी बारिश हो जाएगी और हवा ठंडी चल रही है। और बस अल्लाह पाक अगर बारिश हो ना खैर वाली हो। और आप लोग देख रहे हैं कि दुबई वगैरह में किस कदर सैलाब आया है। पेशावर में अल्लाह पाक सबका जानो माल की हिफाजत करे और बहुत परेशानी हो जाती है वाकई। ये अहमद रज़ा ना और अंशरा दोनों बहुत तंग करते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, बस इनके यही काम है। तो जी आज तो मैं ज़ाहिर सी बात है कपड़े भी धोए और एक्स्ट्रा का भी थोड़ा बहुत काम कर लिया ना तो थक गई हूँ। अब बस अपने व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ और अपने नेक्स्ट व्लॉग में आऊँगी। और इंशाल्लाह कल का जो मैं व्लॉग डालूँगी ना उसमें कुछ आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो कुछ कपड़ों के हवाले से है क्योंकि अब मैं सफाइयाँ शुरू कर रही हूँ ना तो कपड़े वगैरह निकालूंगी। तो अंशरा के लिए पीसेस वगैरह रखे वो मैं आपको दिखाऊंगी उस व्लॉग में ना। और जो होगा काम अब मेरा डेली का वो दिखाऊंगी आपको। तो मेरे लिए बहुत सारे जो है ना आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक रहे क्योंकि मेरी ना कमर में बहुत पेन हो जाता है जब मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ। तो क्योंकि मेरी ना कमर की डिस्क का मसला है। तो बस अल्लाह पाक खैर करे और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे वालिदैन के लिए एक बार दुआ पढ़ दीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक तमाम जहान के लोग जो दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं उन सबकी मग़फ़िरत करे और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।